गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे स्लाइड में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस। तो हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एशियंट हिस्ट्री और ये है हमारे पास 3.2। 3.2 का मतलब पार्ट 3 का दूसरा पार्ट। जी हाँ, पहले हमने पार्ट 3 का पहला पार्ट डिस्कस किया था और वो मैंने बीच में ही आपको छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती वरना। तो अब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 3 का दूसरा पार्ट यानी कि 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। सब भी समझ आया कि ट्राइब्स क्या है क्या नहीं है। न्यूलिथिक का भी ऑलमोस्ट आपको काफी हद तक समझ आ चुका है मेरे ख्याल से। तो अब हम एक नए टॉपिक के ऊपर नई एक जगह के बारे में पढ़ेंगे जो है मेहगर। अब मैं आपको दिखाऊं ये लोकेशन कहाँ पे है। 2 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन ये है। मेहगर, ठीक है। अगर दिमाग चलेगा तो पहले चैप्टर में इस इलाके में कुछ और भी था। सोचे क्या था, ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप सोचिए कि इस इलाके में और क्या था। ठीक है, तो मेहगर की मैं अगर बात करूं तो ये क्या था, एक फर्टाइल लैंड था। ये एक फर्टाइल लैंड था। ठीक है, अब इसका मैं अगर आपको सोर्स दूं तो ये देखिए, ये क्या था यहाँ पे, सुलेमान और किरतार हिल्स। क्या था ये, सुलेमान और किरतार हिल्स where men first time begin to grow wheat and barley। जहाँ पे wheat and barley उगाना उन्होंने शुरू किया सुलेमान और किरतार हिल्स में। और यहाँ पे क्या है, अब जो चेंज हो गया नाम बेसिकली, या थोड़ा सा डेवलप हो गया और उसको हम कहते हैं मेहगढ़। तो आपको बेसिकली काफी कुछ चीज आपके दिमाग में अब लिंक होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये फर्टाइल लैंड था, आपको पता ही है। ठीक है, उनकी पहली वाली फार्मिंग यहीं पे हुई थी। अब मेहरगढ़ के बारे में कुछ चीजें और देखते हैं कि एक बोलोन पास के किनारे था ये। इट इज नियर टू द बोलोन पास के बिल्कुल साइड में था। ठीक है, बोलोन पास क्या है क्या नहीं है उसको बारे में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते हैं। और ये बेसिकली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट जो है उसको लीड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है टू ईरान। बेसिकली ईरान के लिए जो मेहरगढ़ है, रास्ता जो है ईरान को रास्ता ये दिखाता है। बेसिकली ईरान के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। ठीक है, बुलोन पास की मैं बात करूं तो अगर आपको जानना है तो बेसिकली ये ईस्ट अफगानिस्तान और वेस्ट अफगानिस्तान को जोड़ता है। बेसिकली बोलोन पास एक फर्टाइल लैंड है, अगर ईस्ट अफगानिस्तान और वेस्ट अफगानिस्तान को जोड़ता है। और ये बेसिकली ये एक रूट है जो लीड करता है टू ईरान को। ठीक है, रास्ता इसमें ईरान के लिए यही रास्ता जाता है। और मेरे घर में पीपल ने क्या उगाया है, वीट, बार्ले एंड राइस। ये आपको पता है, मेरे को इसमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है इस टर्म को कि फर्स्ट टाइम पीपल ग्रो व्हीट एंड बार्ले इन सुलेमान एंड किरतार हिल्स। इसे हम नाम अब चेंज बोल लिया, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो इस इलाके को बोला गया मेहगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप एविडेंसेस मिले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के। क्या मिला हमें यहाँ पे, एविडेंसेस मिले हैं आपके हाउस स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के। हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं किस तरह के, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे पीपल ने जो है हर्डिंग शुरू कर दी थी क्योंकि एनिमल्स वगैरह वो करते थे। ठीक है, और कैटल जो था मोस्ट कॉमन एनिमल था जो इन लोगों ने पाला था। मोस्ट कॉमन एनिमल जो इन लोगों ने अपने पास पाला था। ठीक है, अब इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि किस तरह कैटल्स थे और स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस क्या थे, थोड़ा इस बारे में मैं देखता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट। हाँ, तो मेरे घर में देख बताऊं तो इस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज आपके पास होते थे। पीपल को स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज ये कुछ इस तरह के रेक्टेंगुलर हाउस आपको मिलते थे जिसमें 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स आपके पास होती थी। मतलब इसको आप बोल सकते हैं 2 BHK फ्लैट, आप एक तरह से इसे बोल सकते हैं जो इस टाइप के एविडेंसेस आपको मिले हैं। ठीक है, और ये किस लिए यूज किए जाते थे, स्टोरेज के लिए यूज किए जाते थे। ये यूज किए जाते थे स्टोरेज के लिए। अगर क्वेश्चन आएगा सर स्टोरेज क्या, किस टाइप की स्टोरेज के लिए यूज किया जाते थे, ये बेसिकली ग्रेन्स जो आप प्लांट से जो आपको फ्रूट वगैरह मिलते थे, आपको वहां से बेसिकली आपकी जो ईल्ड होती थी, प्रोडक्शन होती थी, वो आप स्टोर करते थे। तब कैसे देखिए, तब बेसिकली कहाँ थे हम, हाँ, तो इनको बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज किए जाते थे। ठीक है, मतलब इसमें आपकी जो ग्रेन्स हैं वो आप इसमें स्टोर करते हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि लोग उस टाइम पे वीट और बार्ले उगाते थे। क्यों,
क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी। अब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो अब बेसिकली लोगों को एक जगह पे ठहरना पड़ता था, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, अब आज है, ठीक है, आपके गांव में आपके कोई भी चाचा चाची दादा दादी या जो भी बड़े मम्मी छोटे मम्मी जो भी आपके गांव में रहते हैं, ठीक है, अब वो गांव में ही रहते हैं, वो शिफ्ट कल्टीवेशन नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, तो वो नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने फार्मिंग की है, वहां पे उन्होंने कुछ उगाया है, कुछ बीज बोए हैं और वो उसके उगने का इंतजार कर रहा है, जैसे ही वो उगेगा वो उसे स्टोर करेंगे, उसे खाएंगे। तो वैसे ही पुराने टाइम के लोगों ने जब फार्मिंग शुरू की तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना, बेसिकली जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना उन्होंने बंद कर दिया ताकि वो एक ही जगह पे रुके, और वहां पे अब उन्होंने जो ग्रेन जो कल्टीवेट किया उससे वो बेसिकली इन घरों में स्टोर करने लगे। तो इसलिए अब स्टोरेज के लिए उन्हें ज्यादा बड़ी इलाकों की, मतलब ज्यादा बड़े घर की जरूरत है, इसलिए वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस का आपको एविडेंसेस मिले हैं। आपको क्लियर होगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के एविडेंस क्यों मिले हैं और ये स्टोरेज इसमें किस चीज के लिए की जाती थी, क्यों की जाती थी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट अब बचता है कि कैटल वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल विच वाज केप्ट बाय द मेढ़का पीपल। कि कैटल जो है सबसे कॉमन एनिमल था जो जो महर के पीपल अपने पास रखते थे। वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ मैं, कैटल्स क्यों थे वगैरह वगैरह, लेकिन एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट को बेसिकली मेहगढ़ में क्या मिला है, एनिमल्स बोन्स। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जानवरों की हड्डियां अगर मैं बात करूं तो वो मेहगढ़ में मिली है। जानवरों की हड्डियां किस तरह, कौन कौन से जानवर, डियर हो गए, सॉरी आपके पास डियर हो गए, पिग हो गए, गोट हो गया, शीप हो गया, कैटल्स हो गए, इन सब की आपको जो है वो मिला है, ठीक है। लेटर स्टेज में मैं बताऊं तो उन्हें शीप और गोट्स के स्केलेटन मिले हैं, हड्डियां मिली हैं। उससे लेटर स्टेज में बात करूं तो कैटल्स के आपको मिले हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। अब ये एक ले लीजिए, ठीक है, ये आप एक ट्रायंगल टाइप ले लीजिए, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए 3 और इसको ले लीजिए 4, ठीक है। अब सबसे पहले जो लोग थे वो लेयर 1 पे थे, ठीक है। कुछ चीज उन्होंने लेयर 1 पे जब वो रहते थे, मतलब कुछ मतलब अर्ली पीपल यहाँ पे रहते, तो कुछ चीज़ उन्होंने यूज़ करी, कुछ चीज़ उन्होंने डिस्कार्ड करी, और जैसे जैसे नई चीज़ आने लगी तो डिस्कार्ड करते करते अब जो नए पीपल आए बेसिकली वो इसके ऊपर ही है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जैसे पैलियोलिथिक की मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपको मैं पूरा समझा। जैसे पैलियोलिथिक की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स थे, वो आपके पास स्किल गैदरर्स थे, सॉरी, एक जगह पे नहीं रुकते थे, एक जगह जाते थे तो बेसिकली वहाँ पे सारे रिसोर्सेज उनको एग्जॉस्ट कर दूसरी जगह जाते थे, फिर दूसरे लोग आते थे, वो उसी के ऊपर मेसोलिथिक आया कि उसी के ऊपर उन्होंने रहना वगैरह शुरू किया, फिर न्यूलिथिक उन्होंने पक्के मकान बनाए। तो बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे आपने डिस्कार्ड करी, फिर उसी के ऊपर से लेयर 2 आई जहाँ पे आपने कुछ और किया, फिर उसी के ऊपर आपके न्यूलिथिक आया, उसी जगह के ऊपर आपने मकान वगैरह बनाए, उसी जगह पे ऊपर आपने ये किया। अब जैसे मैं एग्जांपल, आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अभी आप घर पे रह रहे हो, 100 साल पहले उस जमीन पे कुछ और होगा, उससे 100 साल पहले उस जमीन पे कुछ और होगा, उससे 100 साल पहले उस जमीन पे कुछ और होगा। तो बेसिकली उसी जमीन के ऊपर आप कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन आप किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लेयर 1 2 3 था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि डियर और पिग के आपको बेसिकली बोन मिले थे, ठीक है। तो और नीचे गए तो आपको शीप और गोट के आपको हड्डियां मिली, उससे और नीचे गए तो आपको कैटल्स ही मिले, और कुछ मिला ही नहीं। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेडमगर के पीपल थे, उन्होंने सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेशन जो है वो कैटल्स की थी। किस तरह से? बोन्स के एविडेंसेस एज कंपेयर टू डियर और पिग और शीप और गोट, सबसे ज्यादा जो हड्डियां हैं वो आपको कैटल्स की वहां पे मिली हैं, ठीक है। तो वो, और बेसिकली वहां पे ज्यादा क्यों मिला, बेसिकली जो मेढक है यहाँ पे ज्यादा क्यों मिला, एग्जाम्पल और है कि वहां के जो पीपल थे, मैं बताऊँ कि ग्रेन्स वगैरह उगाए तो फार्मिंग वगैरह करते तो एक ही जगह पे वो रुकते थे, ठीक है। तो वहां पे वो बेसिकली फूड प्रोडक्शन करते थे, तो उन्हें एक ही जगह पे वो रुकते थे। मेडमगर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडमगर का कि मोस्ट पीपल लिव्ड है वो इंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन, वो फूड प्रोडक्शन के लिए ही इंगेज थे, इसलिए आपको वहां पे कैटल्स के ज्यादा एविडेंसेस आपको मिले हैं, ठीक है। तो ये आप मैप देख लीजिए, आपको मैंने सुलेमान किरतालीस मेढ़ाघर यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैडम मेहघर में मैं बताऊं तो आपको बूरियल साइट्स भी मिली हैं। क्या मिली हैं? सर्वल बूरियल साइट्स भी आपको मिली है। बेसिकली अब बूरियल साइट्स क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। बेसिकली बूरियल साइट्स वो साइट्स आपके पास होती हैं जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, बेसिकली बूरियल्स हम जिसे बोलते हैं, जहां लोगों को दफनाया जाता है। और
जैसे आज मैं बताऊं तो पुनर्जन्म आज भी कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। तो वही उस टाइम पे भी था, कई लोग मानते थे, कई लोग नहीं मानते थे, मैक्सिमम लोग उस टाइम पे मानते थे, हम ये बोलते हैं। तो वो मानते थे दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। क्या बोलते थे? दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है। वो लोग ऐसा मानते थे। तो इसीलिए जब कोई आदमी मरता था तो लोग सोचते थे मरा नहीं, ये दूसरी जिंदगी जीने के लिए जा रहा है, और इसके लिए हम कुछ उसके साथ कुछ फूड जो है वो दबा देते थे, ताकि जो जर्नी है उसकी, उसके टाइम उसको भूख ना लगे, बेसिकली ऐसा वो सोचते थे। तो इसके लिए मैं बताऊं तो उनके फूड के तौर पे गोट या शीप जो होती थी या कैटल आपके पास, वो भी उनके साथ ही दबा दिए जाते थे नीचे, तो एज अ फूड उनके अगले जन्म के लिए। ठीक है, समझ गए आप? चाहे अब आपको ये कुछ है ऐसी चीजें मैं बताऊं तो सेवरल बुरियल साइट्स आपको मेरे घर में मिली हैं। ठीक है, ठीक है। बुरियल एक ऐसी साइट है जहां लोगों को दबाया जाता है मरने के बाद, और वो मानते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है वहां पे। ठीक है, बहुत सारी बुरियल साइट्स आपको मेहगर में मिली है। और बेसिकली जब लोग मरते थे तो उन्हें लगता था कि इसे जर्नी कर रहा है अगर अपने नए जन्म के लिए आगे जाने के लिए, तो उसके कुछ फूड वगैरह से दफना दिया जाता था ताकि उसे भूख ना लगे उस जर्नी के दौरान। तो बेसिकली वहां पे शीप और गोट या ऐसे कैटल वगैरह दफना दिए जाते थे। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि सर कैसे पता चलता था कि गोट वगैरह, तो आप बता रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बता ही रहा हूँ, मैं आपको गलत भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि आपको कैसे पता चला, वैसे मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? तो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली जो है उनको एविडेंसेस मिले हैं ह्यूमन के स्केलेटन के साथ साथ एक ही बुरियल में गोट और शीप के स्केलेटन्स भी उनको वहां पे मिले हुए हैं। और ये बेसिकली उन्होंने धीरे धीरे जब वो रिसर्च करते गए तो उन्होंने ये बेसिकली उन्होंने ड्राइव वहां से किया है। ठीक है, अब एक लास्ट साइट जो हमारे पास है वो है दाउजली हेडिंग। ये यहाँ पे साइट है, ये साइट है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए आप साइट कहाँ? मैंने आपको साइट दिखा दी। तो अब यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, ये एक रिवर है। यहाँ पे आप देखिए क्या है ये, यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये देखिए ये एक रिवर यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये रिवर कौन सी है? इस साइड पे एक रिवर चलती है, आपको पता है कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। तो ये साइट एक न्यूलिथिक साइट है। सबसे पहली बात तो ये होगी, ब्रह्मपुत्रा के किनारे हैं, ये भी सबको पता है। और ये बेसिकली रास्ता जो है म्यांमार से चाइना जाने के लिए ये एक साइट है। बेसिकली अगर आपको उस टाइम की बात करो, अगर वो चाइना जाना होता था तो आपको इसी साइट के थ्रू आप चाइना जा सकते थे। तो ये बेसिकली एक ऐसी साइट है जो चाइना और म्यांमार को जोड़ती थी। ठीक है, म्यांमार के थ्रू आप चाइना जाते थे, लीड रूट इनटू चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं टूल्स के जो फॉसल वुड से बना है। किससे बना है? फॉसल वुड से। आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये एक नई टर्म है। ठीक है, आपको एविडेंसेस मिले हैं टूल्स के जो कि आपके पास फॉसल वुड से बने हुए हैं। अब फॉसल वुड क्या है बेसिकली? अब मैं आपको बताऊं तो फॉसल वुड बेसिकली एक आपके पास एशियंट वुड आप बोल सकते हैं, या एक ऐसी लकड़ी जो सड़ के, मैं बोलूँ जो सड़ गई है और पत्थर का रूप उसने ले लिया। फॉसल वुड बेसिकली एक एशियन वुड जो कि पत्थर जितनी हार्ड बन चुकी है, मतलब वुड पत्थर का रूप तो नहीं, मतलब एक पत्थर जितनी हार्ड बन चुकी है, एक ऐसी वुड, उसको हम फॉसल वुड कहते हैं। बेसिकली फॉसल वुड एक एशियन वुड होती है विच बिकम हार्ड एज अ स्टोन, जो एक बेसिकली स्टोन के जितनी हार्ड वो बन गई है। ठीक है, तो आपको वहां पे ऐसे टूल्स के एविडेंस मिले हैं जो कि फॉसल वुड से बनी हुई है। उसका आपको यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं, मोटाज मिली हैं, पेस्टल मिला। ठीक है, मोटाज और पेस्टल क्यों मिला आपको पता है, कुकिंग पर्पसेस के लिए। स्टोन टूल्स भी आपको पता ही है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टोन है ये जेटाइट। जेटाइट एक ऐसा स्टोन है बेसिकली जो चाइना से लाया जाता था। जेटाइट इज अ स्टोन विच इज ब्रॉट फ्रॉम चाइना। एक स्पेशल तरीके का एक पत्थर है जो चाइना से हम लेके आते थे। अब क्यों लेके आते थे, क्या यूज है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी अगर समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं इसका एक और लेसन ले लूंगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट है मैं आपके हर डाउट का रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, और अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी चैप्टर नंबर 3 का, इसी का ही क्विज आएगा। तो आपको पता चलेगा आपको कितनी चीजें आपने अच्छी तरीके से समझी हैं और कितनी चीजें आपने स्किप कर दी थी, आपको समझ नहीं है ये। तो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।